हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, है ना। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये सब चीज़ देखने के लिए आपके लिए क्या है, प्रैक्टिस सेट लगे हुए हैं। तो हिस्ट्री की जो प्रैक्टिस सेट की जो आपकी वो जो क्लास चल रही है, उसमें आपको देखना है कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, कितनी नहीं हो चुकी। ठीक है दोस्तों। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में चल रहे हैं, देखते हैं कि कितनी आपकी तैयारी अब तक बेहतर बन चुकी है या नहीं। किताबें बहुत पढ़ ली, अब देखना है कि हमारे कितना याद हुआ अब तक, या फिर कितना हमारा तैयार हो चुका, या क्या कुछ पढ़ना बाकी है। ये सब चीज़ें हमें आज देखनी है इस प्रैक्टिस सेट में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, ठीक है, ध्यान रखना। यदि मैं दिल्ली सल्तनत की बात करूं तो ध्यान रखना ये चीज़ें खासकर। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के जो वंश है वे कौन कौन से हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर क्या है, राज करा। वे वंश कौन से हैं ये सबसे पहले देखना। तो सबसे पहले तो है गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश, फिर उसके बाद मुगल। मुगल काल यहाँ से शुरू होगा। ये सब वे वंश है जिन्होंने क्या करा, दिल्ली सल्तनत पर क्या करा, राज करा, है ना, ध्यान रखना। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद गौरी ने, या फिर किसने, बलबन ने। तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी भाई, ध्यान रखना, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ध्यान रखना, किसने करी थी भाई, ऐबक ने। ठीक है। दिल्ली को जीता जरूर था मोहम्मद गौरी ने, लेकिन दिल्ली जो सल्तनत की जो शुरुआत करी थी वो किसने करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका भाई खासकर। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत हुई थी, यदि मैं यहीं पे बात करूं तो आपको पता ही है, तो किससे शुरुआत हुई थी, तो गुलाम वंश से, है ना, ध्यान रखना। और गुलाम वंश का अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, ध्यान रखना। ये एक होता है संस्थापक, एक होता है वास्तविक संस्थापक। तो इन चीजों का खासकर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पूछा गया है वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, रजिया सुल्तान को, या फिर बलबन को। तो किसे कहा गया है भाई, ध्यान रखना, किसे, इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक। यदि केवल पूछे जाते संस्थापक, तो संस्थापक के रूप में ध्यान रखना किसे रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ध्यान, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी, यानी कि गुलाम वंश की स्थापना करी, लेकिन कभी भी गद्दी पर नहीं बैठा। उसने गद्दी के पास, गद्दी पर हमेशा या क्या रखा, उसको खाली रखा, और उसके बराबर में मोहम्मद गौरी का एक फोटो था या एक चित्र था, उसको बनाए रखा, लेकिन कभी भी गद्दी पर नहीं बैठा। वास्तविक में जो गद्दी पर बैठा था वो कौन था, इल्तुतमिश था। इसलिए उसको क्या कहा गया, वास्तविक संस्थापक कहा गया। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे इसका। अगला क्वेश्चन है, इक्ता प्रणाली किससे संबंधित है। इक्ता प्रणाली जो है, ध्यान रखना, ये मुगल काल की प्रणाली है। इसकी है भाई, मुगल काल की प्रणाली है ना, मुगल काल से संबंधित है ये जो प्रणाली, इक्ता प्रणाली। तो किससे संबंधित है पूछी गई, राजस्व से, सैन्य व्याकरण से, प्रशासनिक पद से, या फिर धार्मिक कर से। तो ध्यान रखना, इक्ता प्रणाली जो थी वो किससे संबंधित थी, तो सैन्य व्यवस्था से थी। यानी कि सेना की जो व्यवस्था की जाएगी किस आधार पर की जाएगी, उसे ही हमने क्या कहा था, इक्ता प्रणाली कहा था। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट है, तुर्कान ए चहलगामी किसके द्वारा बनाई गई थी, है ना। तुर्कान ए चहलगामी किसके द्वारा बनाई गई थी। तुर्कान ए चहलगामी का मतलब है 40 सरदारों का समूह, 40 सरदारों का समूह। यानी 40 एरिया के जो सरदार थे, सभी एरियो के 40 सरदारों क्या है मिला के एक समूह बनाया गया था, जिसका नाम रखा गया तुर्कान चरगामी। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये पूछा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, बलबन के द्वारा, या फिर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ध्यान रखना किसने बनाया था ये, इल्तुतमिश ने। और समाप्त जो करा था वो किसने करा था भाई, बलबन ने। सबसे पहले इसी को समाप्त करा था गद्दी पर बैठते ही बलबन ने, किसको, तुर्कान चहलगामी को। यानी 40 सरदारों का एक समूह बना दिया गया था। यदि किसी एक पर भी कोई भी आपत्ति होगी तो उसके लिए सभी के सभी यानी कि 40 सरदार क्या होंगे, इकट्ठे होंगे। उस समस्या का समाधान कितने से लोगों से होगा, 40 लोगों से होगा। कोई भी निर्णय लेना हो तो उसके लिए 40 के 40 सदस्य होंगे, जिसका नाम रखा गया था तुर्कान चहलगामी। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, है ना। रजिया सुल्तान जो रही, क्या रहा रजिया सुल्तान के बारे में, क्या थी, प्रथम मुस्लिम महिला
शासिका, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका जो रही इतिहास में, तो वो कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान। पूछा गया है कि किसकी पुत्री थी, तो किसकी पुत्री थी? ऐबक की, इल्तुतमिश की, बलबन की, या फिर नसरुद्दीन की? तो रजिया सुल्तान जो थी वो किसकी थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी, है ना, ध्यान रखना। इसका जो लड़का था वो अयोग्य शासक था, ठीक है। इसलिए किसको बनाया गया था? तुर्कानी चहलगामी ने 40 सरदारों ने क्या मिलकर किसको बना दिया गया था? रजिया सुल्तान को बना दिया गया था। न्याय का सिद्धांत जिल्ले इलाही किससे जुड़ा है ना? इलाही, इलाही मतलब आप समझ जाओगे, यानी कि किससे? इलाही का मतलब है मुगल कॉल, यानी किससे? मुगल काल से, है ना। इलाही का मतलब किससे है? मुगल काल से। यहाँ ऑप्शन देखेंगे, इल्तुतमिश, बलबन, खिलजी, तुगलक। यहाँ तो भाई मुगल काल से कोई सा भी नहीं है, तो ध्यान रखना ये इसके ऑप्शन क्या है? गलत है। इसका जो सही आंसर होगा, मुगल काल में दिल्ली इलाही चलाया था, वो चलाया था भाई अकबर ने। किसने चलाया था भाई? अकबर ने। ऑप्शन इसके गलत है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान रखना, दिल्ली इलाही जो चलाया था वो मुगल काल में चला था। किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया। तो बलबन की नवाबत नीति का उद्देश्य क्या था, है ना? नवाबत नीति का उद्देश्य क्या था? तो वो क्या था? कर वसूली, शाही गरिमा बढ़ाना, सेना बढ़ाना, या फिर व्यापार बढ़ाना। तो बलबन की जो नवाबत नीति थी उसका मतलब था कि शाही गरिमा को क्या करा जाए? बढ़ाया जाए, है ना। शाही गरिमा को क्या करा जाए? बढ़ाया जाए। क्योंकि बलबन ने जो है, ध्यान रखना, त्योहार चलाया था एक, जिसका नाम क्या था? त्योहार चलाया था जिसका नाम था नवरोज। नवरोज त्योहार चलाया था भाई इसने, नया त्योहार बनाया था एक, नया त्योहार, ठीक है। एक नीति चलाई थी इसने, नीति, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ प्रथा, तिजदा और पैबोस। ये दो क्या थी? प्रथाएं थी, ठीक है। ये क्या थी भाई? प्रथाएं थी। और नीति की बात करूँ तो नीति क्या सी थी? लोह एवं रक्त नीति, लोह एवं रक्त नीति, खून के बदले खून, है ना। सिजदा मतलब सिर झुकाकर, पैबोस मतलब पैरों को चूमकर। ये सब इसकी क्या थी? प्रथाएं थी। किसके द्वारा चलाई गई थी? बलबन के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखना भाई, बात समझ में आई? नवाबत नीति यही थी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, है ना? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन, मुबारक शाह। तो ध्यान रखना, खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कैसा था? वास्तविक संस्थापक था, ध्यान रखना। कैसा था भाई? वास्तविक संस्थापक था। और किसका? जलालुद्दीन खिलजी का क्या था भाई? दामाद था। भतीजा भी था और दामाद भी था, दोनों ही था, है ना। ये चीजें आप खासकर ध्यान रखेंगे। दाग और हुलिया प्रणाली किसने शुरू की, है ना? घोड़ों को दागना और सैनिकों का हुलिया लिखना, है ना। जो दाग था वो किसको दिया जाता था? घोड़ों को। दाग किसको दिया जाता था? घोड़ों को। और हुलिया किसका लिखा जाता था? सैनिकों का। सैनिकों का क्या लिखा जाता था? हुलिया। और घोड़े को क्या है? दाग दिया जाता था, यानी कि उसका नंबर था, उसका एक सिस्टम था। तो वो जो प्रणाली शुरू करी थी वो किसने करी थी? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने, या फिर फिरोज तुगलक ने? तो वो किसने करी थी भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की जो प्रथा शुरू करी थी वो किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना? बाजार पर जो नियंत्रण था उसका क्या उद्देश्य था? व्यापार को बढ़ाना, सेना सस्ती रखना, किसानों को लाभ देना, कर कम करना, है ना। तो उसके लिए क्या था? किसानों को लाभ देना, है ना। कोई भी किसी तरह के टैक्स ना बढ़ाए, कुछ ना करे। जो जिसका माल है जिस रेट में है उस रेट में उसका क्या है? बिकना चाहिए। बाजार नियंत्रण करता, बाहर से कोई भी दलाल ना बने, तो इसलिए किसानों को क्या मिलता था? लाभ मिलता था इसका। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, नसरुद्दीन। तो ध्यान रखना, क्या कौन थे तुगलक वंश के संस्थापक? तो वो थे गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। ध्यान रखना। पागल बादशाह किसको कहा गया था? इसी को कहा गया था पागल बादशाह। रक्त पिपासु। मुद्राओं का राजकुमार। एक नाम और दिया गया था, स्वप्नशील। ये सब इसके भाई नाम थे, ठीक है। ध्यान रखना।
पागल बादशाह इसलिए क्या कहा गया था क्योंकि इसने क्या कर दिया था, राजधानी को क्या है बदल दिया था। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद तब करी जब वहां पर अकाल की कंडीशन थी, सही से खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। फिर दूसरी बात है रक्त पिपासु। रक्त पिपासु इसे किसने कहा था, सैनिकों ने कहा था, क्योंकि सैनिकों को इसने क्या करा, एक साल का पूरा एक बार में ही क्या है वेतन दे दिया, और उसको क्या है कभी इधर कभी उधर, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम है क्या, स्वपनशील। सपने में यदि दिख गया कि उत्तर की ओर से हमला होने वाला है और सेना दक्षिण में लगी हुई है तो उसको उत्तर में बुला दिया। सपना दिख गया कि उत्तर में जाना, दक्षिण से तो दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सेना को इधर उधर घुमाना, तो इसलिए उसको क्या बोला था, रक्त पिपासु यानी खून चूसने वाला। फिर है मुद्राओं का राजकुमार। मुद्राओं को क्या करा था इसने, परिवर्तन करा था। चांदी सोने की जगह क्या थी, चमड़े की मुद्राएं चला दी गई थी, है ना, बात समझ में आ गई। तो ये सब इसके क्या है, नाम है किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ से स्थानांतरित की थी, मैंने अभी आपको बताया था, पागल बादशाह इसीलिए कहा गया था क्योंकि इनने कहाँ से कर दी थी, दिल्ली से दौलताबाद कर दी थी, इसी कारण इसको क्या कहा गया था, पागल बादशाह कहा गया था। बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। टोकन मुद्रा किसने चलाई थी, टोकन मुद्रा वही है, ध्यान रखना, यानी कि टोकन मुद्रा चमड़े की मुद्रा, वो किसने चलाई थी, अभी आपको बताया था, तो वो किसने चलाई थी भाई, मोहम्मद बिन तुगलक ने, है ना, ध्यान रखना, किसने चलाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसलिए इसको क्या कहा गया था, मुद्राओं का राजकुमार कहा गया था, है ना। बहुत व्यवस्था खराब हो गई थी। फिरोज तुगलक ने किस प्रकार के कर हटाए थे, फिरोज तुगलक जब आए तो उन्होंने किस प्रकार के कर हटाए, धार्मिक कर हटाए, जजिया कर हटाया, 24 कर लगाए, या भूमि कर हटाने की बात कर रही है ना, तो कितने कर हटाए थे, तो 24 कर हटाए थे, ठीक है, ध्यान रखना। और इसने क्या है 24 कर हटाकर 4 नए कर लगाए। केवल कितने कर लगाए, केवल 4 कर लगाए बस, केवल कितने, 4 कर। कौन से, जजिया, जकात, खराज, खुम्स, केवल ये 4 तरह के इनने क्या लगाए थे भाई, कर लगाए थे। 24 कर हटाकर कितने कर लगाए थे, केवल 4 तरह के कर लगाए थे, किसने, फिरोज तुगलक ने, ठीक है भाई। जजिया कर किस पर लगता था, है ना, जो जजिया कर था वो किस पर लगता था, मुसलमान पर, गैर मुस्लिम पर, किसान पर, या फिर व्यापारी पर। तो जजिया कर जो लगता था वो किस पर लगता था, गैर मुस्लिम पर, है ना। जो मुस्लिम नहीं है और मुस्लिम कंट्री में या मुस्लिम परंपरा में आप रह रहे हो, उस चीज़ का आपको क्या देना है, कर देना है। बात समझ में आ गई। जजिया कर का मतलब था गैर मुस्लिम पर लगने वाला कर। यदि आप मुस्लिमों के साथ रहोगे तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, जिसे क्या कहा गया था, जजिया कर कहा गया था, है ना। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, फिर कौन सा वंश आ गया, लोधी वंश आ गया। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, या दौलत खान। तो ध्यान रखना लोधी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, बहलोल लोधी, ठीक है, ध्यान रखना कौन था भाई, बहलोल लोधी, ये खासकर ध्यान रखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। पहली बात तो यह है कि पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, ठीक है, ध्यान रखना, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। कब हुआ था भाई, तो हुआ था 1526 में। कब हुआ था भाई, 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोधी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, है ना, मार दिया गया था, इसको खत्म कर दिया गया था। बाबर इसमें क्या हुआ था, विजय हुआ था, ठीक है। पानीपत का युद्ध जो है सुबह ही 4 बजे लड़ा गया था, 2 से ढाई घंटे में क्या हो गया था, समाप्त हो गया था, ठीक है, 2 से ढाई घंटे में। और पानीपत के युद्ध में ही ध्यान रखना पहली बार तोप का प्रयोग किया गया। और कौन सी युद्ध नीति थी, तुगलमा युद्ध नीति, तुगलमा युद्ध नीति अपनाई गई, ठीक है, किसमें, पानीपत के युद्ध में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया, अच्छा बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया, अभी बात चल रही थी कि कहाँ पर, पानीपत के युद्ध में, ठीक है, ध्यान रखना कहाँ पर भाई, पानीपत के युद्ध में हराया था। दूसरा है तुजु के बाबरी किसने लिखी थी, है ना, तुजु के बाबरी, अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने। तुजु के बाबरी क्या है, एक बात है, ये है क्या है भाई, आत्मकथा। क्या है भाई ये, आत्मकथा। आत्मकथा जो लिखी थी वो किसने लिखी थी, बाबर ने ही लिखी थी अपनी आत्मकथा, तुजु के बाबरी जिसे कहा गया, ठीक है, जिसे कहा गया है तुजु के बाबरी। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने किसे पराजय पाई, है ना, यानी हुमायूं ने किससे पराजय पाई, किससे हार हुई, है ना, किससे हारा था हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, बाबर, लोधी। तो वो किससे हारा था भाई, शेरशाह सूरी से।
जब तक शेरशाह सूरी जिंदा रहा हुमायूं को क्या है दर बदर क्या है भागना पड़ा। और इसी चक्कर में क्या है इसने राणा वीरसाल के महल में किसको छोड़ दिया था, हमीदा बानो बेगम को छोड़ दिया, जिसके गर्भ से किसका जन्म हुआ था, किसका, अकबर का। तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था, है ना, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था, फरीद खां, शेर खां, जलाल खां या फिर नसीर खां। तो शेरशाह सूरी का जो वास्तविक नाम था वो था भाई, ध्यान रखना, फरीद खान। ठीक है, ध्यान रखना, क्या नाम था, फरीद खान था नाम था, जो क्या थे, नौहानी के यहाँ पर कार्य करते थे। ग्रांड ट्रक रोड यानी कि जीटी रोड किसने बनवाई, ये आप सभी को पता ही है किसने बनवाई थी, जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था, तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। जीटी रोड को, ध्यान रखना, अशोक के समय में क्या कहा जाता था, अशोक के समय नाम, तो वो था, ध्यान रखना, उत्तरापथ। क्या नाम था भाई, उत्तरापथ। अशोक के समय में इस रोड को क्या कहा गया, उत्तरापथ। ठीक है। रुपया मुद्रा का प्रचलन किसने शुरू किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रुपया का जो मुद्रा का प्रचलन करा था वो किसने करा था, अकबर ने, शेरशाह ने, बाबर ने या फिर किसने भाई, तुगलक ने। तो वो किसने करा था भाई, ध्यान रखना, शेरशाह ने। ठीक है। रुपया मुद्रा का जो प्रचलन करा था वो किसने करा था, शेरशाह ने चलाया था, शेरशाह ने ही, ध्यान रखना भाई इसमें, एक तो डाक प्रथा, ठीक है, डाक प्रथा जो शुरू करती, जीटी रोड, और जी सराय खुलवाई थी, सराय, सराय का निर्माण करा था, ये सब क्या था, ये किसके समय में हुआ था, तो सब शेरशाह के समय में हुआ था। ठीक है, जीटी रोड का निर्माण, डाक प्रथा, ये सब किस समय, शेरशाह के समय में। अकबर का राज्यहरण कब हुआ था, यानी राज्य अभिषेक, यानी कि तिलक कब हुआ था उसको, तो 1526, 1556, 1605, 1540। तो राज्यहरण जो हुआ था वो हुआ था 1556 को। उस समय जो, ध्यान रखना, अकबर की जो आयु थी, यानी कि एज जो थी उस समय कितनी थी, तो एज थी कितनी, 13 वर्ष। कितनी थी भाई, 13 वर्ष। और उस समय ही इसके संरक्षक के रूप में जो रखा गया था, किसे रखा गया था संरक्षक के रूप में, तो वो कौन थे, बैरम खां। ठीक है, ध्यान रखना, बैरम खां। हुमायूं की मृत्यु के बाद क्या है, बहुत सारे देश, यानी कि बहुत सारे जो आसपास के देश थे, कंट्री थे, राजा थे, वो सब क्या है उस पर, मुगल काल में, मुगल पर क्या है, हावी होना चाहते थे, क्योंकि शेरशाह सूरी ने क्या है हुमायूं को बहुत दिन तक क्या रखा, इधर उधर भटका के रखा। उसके बाद क्या है उनकी मृत्यु होगी, तो थोड़ा सा क्या है कम हो गया, मतलब प्रेशर हुमायूं इसका मुगल काल का। तो उसको बनाए रखने के लिए किसका राज्यभिषेक किया गया, अकबर का। मात्र 13 वर्ष की अवस्था में उसका क्या कर दिया गया था, राज्यभिषेक करा गया था। ठीक है। उस समय उनके जो संरक्षक रखे गए थे वो कौन रखे गए थे, बैरम खां को रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से भाई, दीन इलाही किसने चला शुरू किया था। दीन इलाही क्या था, एक धर्म था जो सभी धर्मों से अलग था, है ना। दीन इलाही धर्म क्या था, एक धर्म था जो सबसे अलग था, और वो किसने शुरू किया था, आप सभी को पता है। इलाही का मतलब, ध्यान रखना, क्या है, अकबर। इलाही शब्द का मतलब ही समझ जाना कि कौन है भाई, अकबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नवरत्न किसके दरबार में थे, है ना, नवरत्न यानी कि नवरत्न किसके दरबार में थे, बाबर के, अकबर के, हुमायूं के, शाहजहां के। तो नवरत्न जो थे किसके दरबार में थे, अकबर के। मैंने आपको बताया नवरत्न एक और थे, ध्यान रखना, किसके, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी, ध्यान रखना, क्या रहते थे, नवरत्न रहते थे। बात समझ में आ गई। पिछली वीडियो में रहता है अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान भी क्या है, ये ध्यान रखना। अष्टदिग्गज जो थे किसके, कृष्णदेवराय के समय में थे। अष्टप्रधान जो थे वो किसके समय में थे, शिवाजी के समय में थे। ऐसी नवरत्न की बात करें तो एक तो अकबर के समय में थे और एक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे, है ना। आइन ए अकबरी किसने लिखी, है ना, आइन ए अकबरी क्या है, एक क्या है पुस्तक है, वो किसने लिखी थी, वो किसने लिखी भाई, अबुल फजल ने, फैजी ने, बदाई ने, बीरबल ने। तो क्योंकि वो किसने लिखी थी, अबुल फजल ने। किसने लिखी थी, अबुल फजल ने। क्योंकि अकबर, ध्यान रखना, अकबर क्या थे, अनपढ़ थे। अकबर क्या थे, अनपढ़। मुगल काल में अगर कोई शासक अनपढ़ हुआ तो वो अकबर हुआ। ठीक है, ध्यान रखना। केवल मूछ रखते थे, केवल क्या थे, मूछ थे, है ना, ध्यान रखना। केवल क्या रखते थे, मूछ, दाढ़ी नहीं रखे थे अकबर। और हिंदुओं से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। और हिंदी साहित्य उनके समय में क्या है, स्वर्ण काल पर रही। मनसबदारी प्रणाली किससे संबंधित है ना, मनसबदारी क्या है, किससे संबंधित है, ये क्या है भाई, ध्यान रखना, टैक्स है। मनसबदारी प्रथा चली थी, है ना, ये क्या है, एक टैक्स है, यानी किससे संबंधित है, कर से संबंधित है ना। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी, मनसबदारी प्रथा, तो वो चलाई थी राजा टोडरमल ने, राजा
टोडरमल, राजा टोडरमल ने, ठीक है ध्यान रखना। और ये चली थी मनसबदारी प्रथा मुगल काल में चली थी, ठीक है ध्यान रखना। कब चली थी भाई? मुगल काल में। और टोडरमल ही इसके क्या बनाए थे? प्रशासक बनाए गए थे। टोडरमल पहले ध्यान रखना शिवाजी के उसमें रहते थे, वहाँ भी क्या थे? नवरत्न थे, नवरत्नों में थे। तो जजिया कर को किसने समाप्त किया? जजिया कर को क्या कर दिया था भाई? समाप्त कर दिया था। लगाया किसने था? फिरोज तुगलक ने। और यहाँ पर समाप्त की पूछी गई तो समाप्त किसने किया था? बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। तो उसे क्या कर दिया था? अकबर ने क्या कर दिया था भाई? समाप्त कर दिया था। एक तो जजिया कर समाप्त किया था उसी समय पे, और एक करा था यात्रा कर समाप्त, ठीक है। इसके कहने पर, जोधा के कहने पर, इसको क्या है 1665 में इसको क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया गया था। जोधा के कहने पर जजिया कर और यात्रा कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। फिर उसके बाद में क्या करा था? हरमदल को समाप्त कर दिया गया था इसी तरह से, ठीक है। जहांगीर का असली नाम क्या था? जहांगीर का असली नाम क्या था? सलीम, खुर्रम, मुराद, दारा। तो जहांगीर का नाम क्या था भाई? ध्यान रखना, सलीम, है ना। या इसे हम लिख सकते हैं सेखू बाबा, क्योंकि अकबर इन्हें क्या कहकर बुलाते थे? तो सेखू बाबा, ठीक है। सलीम इसलिए है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के कारण ही इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। अकबर का जो लड़का हुआ जहांगीर, उसका जो जन्म हुआ था किसकी दरगाह पर हुआ था? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर हुआ था। इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया था? सलीम रख दिया गया था, ठीक है। और अकबर उन्हें शेखू बाबा कहकर बुलाते थे। नूरजहां किसकी पत्नी थी? नूरजहां किसकी पत्नी थी? अकबर की, जहांगीर की, शाहजहां की, या औरंगजेब की? तो नूरजहां किसकी पत्नी थी भाई? जहांगीर की, ठीक है। बात समझी? नूरजहां किसकी पत्नी थी? तो किसकी भाई? जहांगीर की। नूरजहां, यानी कि इस जहान में तुमसे सुंदर कोई नहीं है। पहले इसको क्या है? नूर महल कहा गया। पहले से क्या उपाधि गई थी? नूर महल की। वैसे इसका नाम क्या था? मेहरुनिसा। वैसे इसका वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। और ये एक पठान की क्या थी? विधवा थी, ठीक है। इन्होंने क्या था कि बैरम खां की एक पत्नी थी, उसकी सेवा में लगाया हुआ था इसको। और नशे के कारण, नशे में रहते थे जहांगीर। तो पहली बार जब इनको देखा था महल में, तो उसने इसको कहा था नूरे महल, यानी कि इस महल में तुमसे सुंदर कोई नहीं है। फिर उसके बाद क्या है? इसे नवरोज त्योहार में देखा किसने? जहांगीर ने। तब इसे एक उपाधि दी थी, क्या? नूरजहां। जब इसे अपनी पत्नी बना ली तो इसे एक उपाधि नूरजहां, यानी कि इस जहान में तुमसे सुंदर कोई नहीं है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ऐसी थे भैया, उपाधि कुछ भी दे देते थे, राज था उनका। तो शाहजहां ने किस स्मारक का निर्माण कराया? है ना, शाहजहां ने। स्थापत्य कला, ध्यान रखना, इसी के समय में सबसे ज्यादा टॉप रही। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, इस्पात का स्वर्ण काल, है ना। तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ताजमहल, लाल किला, ए बी और सी, बिल्कुल सही बात है, बी और सी। दोनों चीज किसने बनवाई थी भाई? ये शाहजहां ने बनवाई थी, है ना। ताजमहल भी और लाल किला भी, दोनों कहाँ हैं? ये कहाँ है? दिल्ली में। और ये कहाँ है भाई? आगरा में। यदि आगरा के लाल किले की बात कर दी तो वो किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, ठीक है ध्यान रखना। आगरा का लाल किला अकबर ने, दिल्ली का लाल किला किसने? शाहजहां ने। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है भाई? ये तो आप सभी को पता ही है, कहाँ पर? आगरा में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? आगरा में। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस कर को पुनः लागू किया? है ना, कोई कर ऐसा था जो बंद हो गया था और उसको क्या कर दिया था? दोबारा से शुरू कर दिया था। तो कौन सा कर है? भूमि कर, जजिया कर, व्यापार कर, या फिर सेना कर। तो आपको पता ही है क्या लगाया गया था? जजिया कर। किन पर लगता था? गैर मुस्लिमों पर, यानी कि जो मुस्लिम लोग नहीं हैं, गैर मुस्लिम पर लगता था। यानी कि मुस्लिमों के एरिया में रहने का आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या है? मुस्लिम नहीं हो। तो इसको समझ में आ गया? तो किसने समाप्त कर दिया था? पहले इसको क्या है, किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने। फिर उसको अकबर ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और फिर से किसने लगा दिया? औरंगजेब ने लगा दिया, ठीक है ध्यान रखना। औरंगजेब के बारे में ध्यान रखना कि औरंगजेब में ध्यान रखना कि सेना में ध्यान रखना, सेना में जो है ना, हिंदू मनसबदार सबसे ज्यादा थे। हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे ज्यादा थी। हिंदू मनसबदार सबसे ज्यादा थे, है ना। उस इस्लामिक परंपरा पर ही चली थी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चलो थोड़ा इसके बारे में और देख लेंगे, औरंगजेब के बारे में। तो ध्यान रखना, 2 बार राज्याभिषेक हुआ। 2 बार क्या हुआ? राज्याभिषेक। और इसने अपने आप को क्या कहा था? जिंदा पीर।
मज़ारों पर जाना बंद हो गया था। इसने खुद को पूजने के लिए कहा था कि कोई भी पीर और मज़ारों को नहीं पूजेगा, क्योंकि मैं अभी क्या है जिंदा पीर हूँ, ठीक है। और दारा सिकों की हत्या करके क्या है गद्दी पर बैठा था। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी, संभाजी, पेशवा, बाजीराव। तो आपको पता ही है कौन थे, शिवाजी, है ना, ध्यान रखना। शिवाजी भोसले पूरा नाम था इनका, शिवाजी भोसले, शिवाजी भोसले, ठीक है, इनका पूरा नाम था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, है ना, राज्याभिषेक 1674, 1680, 1666, 1707। तो ध्यान रखना शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था? 1674 में। कहाँ पर? कलानौर में। कहाँ पर कराया गया था? कलानौर, यानी कि मेवाड़ की, मेवाड़ में एक तरीके से मैं लिख सकता हूँ उसको, मेवाड़ में, है ना, कहाँ पर? मेवाड़ में। अष्टप्रधान परिस्थिति किससे संबंधित है? अभी पीछे बात चल रही थी अष्टप्रधान की, तो वो किससे संबंधित है भाई? शिवाजी से। यदि यहीं पे आ गया अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज, तो वो ध्यान रखना वो है कृष्ण देव राय, तुलु वंश के हैं, है ना, ध्यान रखना। कृष्ण देव राय के समय में क्या थे? अष्टदिग्गज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सिख धर्म के संस्थापक कौन हुए? गुरु नानक, गुरु गोविंद, गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर। तो क्या थे सिख धर्म के संस्थापक कौन थे भाई? गुरु नानक देव, है ना, ध्यान रखना। गुरु गोविंद सिंह क्या थे? 10वें थे। कौन से नंबर के थे भाई? 10वें, याद रहेगी बात। अर्जुन देव 5वें, तेग बहादुर 9वें, है ना, ध्यान रखना। अर्जुन देव को फांसी पर लटका दिया गया था, और तेग बहादुर को भी आगे चल के देखेंगे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने, है ना, सैन्य व्यवस्था को बढ़ाने के लिए। और 5 कंकार रखने के लिए कहा गया था। 5 वस्तु को क्या है? कच्छ है, कड़ा है, कृपाण है, कंघा है, और केस, यानी कि बाल। 5 5 चीजें क्या है रखने के लिए कहा गया था, किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, है ना। और गुरु ग्रंथ साहिब ही क्या होगा? अगले आने वाले गुरु होगी, ये भी गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था, है ना, गुरु ग्रंथ साहिब को जो बनाया था वो किसने किया था? संकलन पूछा गया। गुरु नानक, गुरु अर्जुन, गुरु गोविंद, गुरु तेग बहादुर। तो किसने भाई? गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब को क्या है संकलन जो करा था वो किसने करा था? गुरु अर्जुन देव ने करा था, जो क्या है 5वें गुरु हुए सिखों के। और कौन सी लिपि है, यदि लिपि पूछ ली गई, इस लिपि में क्या? तो गुरुमुखी, ठीक है, जानना कौन सी लिपि में? गुरुमुखी लिपि में। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? युद्ध करना है जी, ईश्वर भक्ति, व्यापार करेंगे, या फिर राजनीति करेंगे? तो भक्ति आंदोलन जो करेंगे लोग, तो वो क्या करेंगे? ईश्वर की भक्ति करेंगे, है ना, या युद्ध करेंगे भाई? तो ध्यान रखना वो क्या करेंगे? भक्ति करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कबीर किस आंदोलन से जुड़े थे? कबीर जी थे जो किस आंदोलन से जुड़े थे? सूफी से, भक्ति से, जैन, बौद्ध। तो वो किससे जुड़े हुए थे भाई? भक्ति से, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या है? अलग अलग धर्म है इनकी। यदि मैं बात करूं, ये तो धर्म है। सूफी जो है वो क्या है? इस्लामी है। और जो भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं तो वो कौन से हैं? कबीरदास जी, है ना, सादुक्कड़ी भाषा जिसे कहते थे, सादुक्कड़ी। सूफी आंदोलन किससे संबंधित है? ये आ गया भाई। सूफी आंदोलन किससे संबंधित है? तो किससे? इस्लाम धर्म से, ठीक है, ध्यान रखना। इस्लाम धर्म को क्या है का प्रचार प्रसार करने के लिए जो बनाए गए थे उन्हें बोले गए थे सूफी संत। उनका कार्य ये था कि इस्लाम का क्या करेंगे? धर्म प्रचार करेंगे, है ना। चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास। ये तो अलग ही आपको पता लग रहा होगा कि कौन थे भाई? निजामुद्दीन औलिया, है ना। दिल्ली अभी दुरस्ते, दिल्ली अभी दूर है, इन्हीं के द्वारा कहा गया कथन है। अलवार और नैनार किससे संबंधित है? बिल्कुल, अलवार और नैनार किससे संबंधित है? तो भक्ति आंदोलन, सूफी, जैन, बौद्ध। तो आपको पता है कि किससे संबंधित है? भक्ति आंदोलन से। इनकी संख्या पूछ ली जाती है, तो अलवारों की संख्या कितनी है, नैनारों की संख्या कितनी है? तो अलवारों की जो संख्या है वो है 12, और नैनारों की जो संख्या है वो है 63, ठीक है, ध्यान रखना भाई।
इनकी संख्या कभी कभी भूल जाती है कि अलवारों की संख्या कितनी है। अलवार संतों की संख्या कितनी है, 12, और नैनार संतों की जो संख्या है वो कितनी है, 63 है। ये चीज़ें आप खासकर ध्यान रखेंगे। तुलसीदास ने क्या लिखा, है ना, क्या लिखा, रामचरितमानस, गीता, वेद या महाभारत। तो तुलसीदास द्वारा लिखा गया क्या था भाई, रामचरित्र मानस। वेद किसने लिखे थे, वेद व्यास ने। और महाभारत वेद व्यास ने। और गीता भी इसी के सब क्या है, भाग है। अमीर खुसरो किससे संबंधित है ना, अमीर खुसरो किससे संबंधित है, संगीत से, राजनीति से, युद्ध से या फिर गणित से। तो अमीर खुसरो क्या थे भाई, संगीत से संबंधित थे, है ना। जिसे क्या बोला गया, तोताए हिंद, तोताए हिंद। जिसने किसका आविष्कार किया, आविष्कारक जो माना जाता है किसका भाई, तबले का, तबले का आविष्कार। ठीक है, ध्यान रखना। कौन सी बोली का सबसे पहले इस्तेमाल करा, तो ध्यान रखना खड़ी बोली का। खड़ी बोली का भी सबसे पहले जो इस्तेमाल करता वो किसने करा था भाई, अमीर खुसरो ने कहा था। ठीक है, तोता हिंदी इसको कहा जाता है। और तबले का आविष्कार भी इन्होंने किया था। इब्न बतूता, इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, ये पूछा गया। सही बात तो ये है। तो चीन, मोरक्को, फारस, तुर्की। तो कहाँ का था भाई, मोरक्को का। ठीक है, कहाँ का था, मोरक्को यात्री था इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता, जिसकी पुस्तक का नाम भी लिख लो यहीं पे। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रेहला। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है भाई, रेहला। फतेहपुर सीकरी किसने बसाया। तो फतेहपुर सीकरी जो बसाया था वो किसने बताया, अकबर, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो फतेहपुर सीकरी किसने बताया था भाई, अकबर ने। ठीक है, ध्यान रखना। और सीकरी के जो दरवाजे खोले गए थे वो किसकी, चांदी की चाबी से खोले गए थे। कब, जब इसने क्या है, पुर्तगालियों को हराया था उस समय। दीवान ए खास क्या था, दीवान ए खास क्या था, आम सभा, विशेष सभा, सेना भवन, मंदिर। तो दीवान ए खास क्या थी, एक विशेष सभा लगाई जाती थी किसी विशेष चीज़ को लेकर। ये किसके काल की है, मुगल काल की है। और मुगल काल में भी किसने बनाई थी ये दीवान ए खास, तो वो थी, ध्यान रखना, अकबर। एक विदेश सभा लगती थी जिसे कहा गया था क्या, दीवाने खास। तो ये थे आज के आपके 50 क्वेश्चन लगभग इस वीडियो में। तो आपने देखा होगा कि कितने भी अपने क्वेश्चन आपके तैयार है, कितने छूट गए हैं। यदि आपके लगभग क्वेश्चन तैयार है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। यदि कुछ छूटा हुआ है तो उसको आप क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, है ना, देखेंगे, दोबारा से देखेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे क्या है बढ़ते चले जाएंगे। पहले प्राचीन भारत की वीडियो, फिर मध्यकालीन की, फिर क्या है आधुनिक भारत की आपको ऐसी वीडियो मिलेगी, फिर उसके बाद संविधान की ऐसी वीडियो होगी। तो जब तक आपका जेडी का पेपर होगा तब तक आप सब कुछ क्या है प्रिपेयर कर चुके होंगे और सब उसको क्या है रिपीट कर चुके हैं। जो भी आप भूलेंगे उसको क्या है दोबारा से फिर से देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लगे रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।